रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। पत्नी का मुंडन। बादशाह अकबर के समय में उनके दरबार में विद्वानों का बहुत सम्मान होता था। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक प्रतिष्ठावान पंडित रहते थे। सभी को उनका आचरण पसंद था। उनका अकबर के दरबार में विशेष सम्मान था। पंडित को उनके सभी मित्र सदैव खुश रखते थे। वे एक बार जो बात कह देते उसे पूरी करने के लिए जी जान लगा देते थे। उनका स्वभाव था कि वे सबसे पूछे बिना किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालते थे। एक रोज़ की बात है कि पंडित जी अपने घर में चौके में खाने को तैयार बैठे थे कि अचानक उनके सामने रखे भोजन में बाल निकल आया। पंडित जी बाल को देखकर अपनी पत्नी को सचेत करते हुए बोले, देखो, इसे मैं तुम्हारी पहली भूल मानकर माफ़ कर रहा हूँ। अगर तुमने भविष्य में भी ऐसी भूल करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे सिर के सभी बाल मुड़वा दूंगा। पंडित जी की धर्मपत्नी उनके दृढ़ संकल्प और जिद्दी स्वभाव से भली भांति परिचित थीं। इसलिए वो भोजन पकाते और परोसते वक्त विशेष रूप से सावधानी बरतती थीं तथा अपने पति से सदैव भयभीत सी रहती थीं। खाने पीने की चीज़ों के संपर्क में आते वक्त वो अपने केशों को कस कर बांध कर रखती थीं। कोई भी गृहिणी भले ही कितनी भी सावधानी बरते, कभी न कभी तो उससे जाने अनजाने भूल हो ही जाती है। ऐसा ही एक दिन कार्य की व्यस्तता के कारण ब्राह्मणी के साथ भी हुआ, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता था। लाख सावधानियां बरतने के बाद भी एक दिन पंडित जी के भोजन में बाल निकल आया। बाल को देखते ही वे अपनी पत्नी पर बुरी तरह बरस पड़े। उन्होंने उसके मुंडन के लिए नाई को बुला भेजा। अपने पति के गुस्से को बेकाबू होते देखकर ब्राह्मणी ने कमरे के भीतर घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पंडित जी के काफ़ी डराने धमकाने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। पंडित जी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। इस प्रकार खुद को धर्म संकट में फंसी जानकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचकर किसी पड़ोसी के हाथों अपने मायके वालों को बुलाने के लिए खबर भिजवा दी। ब्राह्मणी के 4 भाई थे। अपनी बहन को संकट में फंसी देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वे अपनी बहन के अपमान का बदला लेने और अपने बहनोई को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगे। उसके बड़े भाई को अचानक याद आया कि बीरबल उसके काफ़ी अच्छे मित्र हैं। वो अपनी बहन को इस संकट से मुक्त कराने का उपाय जानने के लिए फौरन बीरबल के पास जा पहुँचे। उस वक्त बीरबल लेटे हुए कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने अचानक अपने मित्र को यूं देखा तो पूछा, आओ मित्र, सब कुशल तो है ना? आज इधर का मार्ग कैसे भूल बैठे? बीरबल के पूछने पर उसके मित्र ने अपनी बहन के साथ घटी पूरी घटना के बारे में बता दिया और इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर बीरबल ने अपना सुझाव देते हुए कहा, आप चारों भाई नंगे सिर अपने बहनोई के सामने इस प्रकार जाओ जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मर गया हो। तब तक मैं भी वहीं पहुँच जाऊँगा। इधर पंडित जी ने दरवाज़ा न खुलने पर क्रोध में आकर दरवाज़ा तुड़वाने हेतु एक सेवक को बढ़ई के आने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद बढ़ई ने आकर दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया ही था कि तभी ब्राह्मणी के चारों भाई सफाचट सिर को खोले वहां आ पहुँचे। उनके आने के थोड़ी देर बाद ही बीरबल भी क्रियाकर्म की आवश्यक सामग्री लेकर वहां आ पहुँचे। बीरबल कमरे के दरवाजे के ठीक सामने बैठकर पिंडदान के लिए टिक्की बांधने लगे। उधर मायके से आए चारों भाइयों ने पंडित जी को धर दबोचा और उन्हें चारों ओर से कपड़े में बलपूर्वक लपेटकर अर्थी बांधनी शुरू कर दी। अब पंडित जी ने इसका विरोध किया तो एक भाई ने क्रोध में भरकर कहा, खबरदार, शांत लेटे रहो। बिना तुम पर कफन डाले भला किसकी मजाल है जो मेरी बहन का मुंडन कर सके। चारों भाई पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस अजीबो गरीब स्थिति को देखकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। पंडित जी अपने पड़ोसियों के सामने, जो उनका बड़ा सम्मान करते थे, ऐसी दुर्दशापूर्ण स्थिति में शर्म से गड़े जा रहे थे। वे अपने 4 सालों से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। कमरे में बंद दरवाजे की झिर्री से ब्राह्मणी भी अपने पति की हालत देख रही थी। पति को अपने भाइयों के सामने इस प्रकार गिड़गिड़ाते और खुशामदें करते देखकर पत्नी को दया आ गई। पत्नी का मन पिघल उठा। उसने मन में कहा, मेरे पति मेरे साथ चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन फिलहाल मुझे अपने पति को इस अपमान से बचाना चाहिए। मुझे अपने पति का साथ देना चाहिए। ब्राह्मणी ने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और कमरे से बाहर आ गई। उसने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि वे पंडित जी को छोड़ दें। भाइयों ने जब बहन की भी न सुनी तो बीरबल ने स्वयं उनसे क्षमा मांगते हुए पंडित जी को छोड़ने का हुक्म दिया। बीरबल के कहने पर पंडित जी को छोड़ दिया गया। बाद में उन्हें अपनी जिद पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का आशय ये था
कि पति के जीते जी पत्नी का मुंडन नहीं हो सकता। स्त्री का मुंडन उसी स्थिति में होता है जब उसका पति मर जाता है। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।